महर्षि दधीची की मृत संजीवनी विद्या और इंद्र का प्रकोप। नमस्कार दोस्तों, हिंदू संस्कृति एक आध्यात्मिक नैतिकता से और वैज्ञानिक ज्ञान से भरपूर थी। अश्विनी कुमारों की कथा भारतीय पुराणों में अत्यंत प्रसिद्ध है। यह कथा ऋषि दधीची के अमरत्व के ज्ञान, उनकी तपस्या और अश्विनी कुमारों के उपचार से जुड़ी हुई है। महर्षि दधीची एक महान तपस्वी ऋषि थे, जिन्होंने कठोर तपस्या से अनेक दिव्य विद्याएं प्राप्त की थीं। उनमें से एक थी मृत संजीवनी विद्या, जो मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करने की शक्ति रखती थी। यह विद्या अत्यंत दुर्लभ और रहस्यमय थी। देवराज इंद्र को भय था कि यदि कोई असुर इस विद्या को सीख ले तो देवताओं की हार हो सकती है। इसलिए जब दधीची अपने शिष्यों को यह विद्या सिखाने वाले थे, तो इंद्र ने आकर उन्हें रोका और स्वयं यह विद्या सीखने का आग्रह किया, परंतु महर्षि ने उन्हें अयोग्य बताकर सिखाने से इनकार कर दिया। लेकिन महर्षि दधीची ने निश्चय किया कि वे इस विद्या को किसी योग्य साधक को अवश्य सिखाएंगे। इस कहानी से हम जानेंगे कि किसी भी ज्ञान को पाने के लिए योग्यता की आवश्यकता होती है, और अयोग्य होने पर हमारे ऋषि महात्मा देवताओं को भी ज्ञान देने से इनकार कर देते थे। महर्षि दधीची, उनके पिता का नाम अथर्वा और माता का नाम चित्ती था, हिंदू धर्म के एक महान ऋषि थे। वे वेदों के ज्ञाता थे और भगवान शिव के उपासक थे। उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा भगवान शिव की भक्ति में बिताया और उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया, जो पूरे ब्रह्मांड में केवल शिव ही जानते थे। जब स्वर्ग के राजा इंद्र को पता चला कि महर्षि दधीची को भगवान शिव ने मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया, तो उन्हें शंका हुई कि कहीं यह विद्या को असुर न सीख ले। यदि ऐसा हुआ तो वे स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लेंगे। इसलिए वे एक दिन महर्षि दधीची के आश्रम में पहुंच जाते हैं और मृत संजीवनी विद्या को सिखाने का आग्रह दधीची से करते हैं, परंतु दधीची उन्हें मृत संजीवनी विद्या के लिए अयोग्य बताकर मृत संजीवनी विद्या सिखाने से इनकार कर देते हैं। इनकार सुनकर देवराज इंद्र को क्रोध आ जाता है और वे महर्षि दधीची को चेतावनी देते हैं कि यदि उन्होंने अपने किसी भी शिष्य को मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया तो वे उनका सिर धड़ से अलग कर देंगे। इस पर दधीची कहते हैं कि यदि उन्हें कोई मृत संजीवनी विद्या सीखने के योग्य व्यक्ति मिला तो वे इसका ज्ञान उसे अवश्य देंगे, चाहे उसके लिए उन्हें अपने प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। एक दिन स्वर्ग से अश्विनी कुमार, जो देवताओं के चिकित्सक थे, महर्षि दधीची के पास आते हैं और मृत संजीवनी विद्या को सीखने की प्रार्थना करते हैं। उन्हें अश्विनी कुमार मृत संजीवनी विद्या को सीखने के लिए योग्य लगते हैं और वे उन्हें मृत संजीवनी विद्या सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु वे अश्विनी कुमारों को बताते हैं कि यदि वे तुम्हें मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान देते हैं तो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इंद्र उनके सिर को धड़ से अलग कर देंगे। पहले उसका उपाय करना होगा। तब अश्विनी कुमार उनके सिर को धड़ से अलग कर एक सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं और उनके धड़ पर एक अश्व का सिर लगा देते हैं, और इस प्रकार उन्होंने अश्विनी कुमारों को यह अमर विद्या सिखा दी। जब इंद्र को पता चला तो उन्होंने उनका सिर उनके धड़ से अलग कर दिया। तब अश्विनी कुमारों ने अपनी दिव्य चिकित्सा से महर्षि दधीची का सिर उनके धड़ से लगा दिया और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। इस प्रकार वे इस महान ज्ञान के संरक्षक बन चिकित्सा विज्ञान में अमर हो गए। यह कहानी हमें बताती है कि ज्ञान को सुरक्षित रखने और उपयोगी बनाने के लिए उसे योग्य व्यक्तियों को सिखाना आवश्यक होता है, नहीं तो ज्ञान व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही नष्ट हो जाता है। महर्षि दधीची का जीवन त्याग, ज्ञान और परोपकार का प्रतीक है। उनकी मृत संजीवनी विद्या और अश्विनी कुमारों से जुड़ी यह कथा हमें निस्वार्थ सेवा, चिकित्सा विज्ञान के महत्व और सत्य के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देती है।